टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में जानने से पहले अपन ये देखेंगे कि यूजेज क्या है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है उनको कब यूज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है, जैसे जब हम किसी से वर्तमान स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी कहने का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति से वर्तमान स्थिति के बारे में यानी कि उसकी करंट जो पोजीशन है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम घर आ गए, वह व्यक्ति कहाँ गया हुआ है, उसने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति आया और आप उससे पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, यानी कहने का मतलब है कि क्या आप खाना खाकर आए हो या फिर खाना नहीं खाया है। क्या तुम घर आ गए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं अभी मार्केट में हूँ और आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करके उन्हें पूछें क्या अब आप घर आ गए। वह व्यक्ति कहाँ गया हुआ है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के घर गए और वहाँ पर वो आपको नहीं मिला तो आप पूछते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ गए हुए हैं, उसने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है। इस तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी का इंतज़ार कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं उसने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है। तो इस तरीके से आप किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने का जब प्रयास करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में देखो, जब किसी व्यक्ति के भूतकाल के अनुभव को जानने का प्रयास करते हैं, कहने का मतलब है कि कोई काम उसने पास्ट में किया है या नहीं किया है, भूतकाल में उसने वो काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या तुमने यह मूवी देखी हुई है, क्या तुम उन्हें मिल चुके हो, क्या तुमने उनके बारे में सुना हुआ है। यानी कहने का मतलब है क्या तुम्हें उनके बारे में कोई जानकारी है, यानी पास्ट के अंदर आपने वो काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है जानने का आप प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। सबसे पहले अपन वो सेंटेंस देखेंगे जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या तुमने उनके बारे में सुना हुआ है, क्या तुम उन्हें मिल चुके हो, क्या तुमने ये मूवी देखी हुई है, क्या तुमने ताजमहल देखा है, ये सारे। चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैज और हैव लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा तो आप हैज लगाएंगे, जैसे कि ही, शी, इट, और सिंगुलर जैसे कोई नाम है, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी, वहाँ पे गर्ल, बॉय, जो भी एक वचन है सभी के साथ में हैज लगेगा। और आई, यू, वी, दे, या फिर मान लो कोई भी बहुवचन है तो वहाँ पर आप जैसे चिल्ड्रन वगैरह, अगर हो पीपल तो वहाँ पर आप हैव यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में जाकर जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसे इसने लिखा क्या तुमने खाना खा लिया, तो तुमने के लिए यू होता है तो अपन बोलेंगे हैव यू ईटन द फूड। इसी तरीके से क्या तुम घर आ गए, हैव यू कम टू होम, या फिर कम एट होम। वह व्यक्ति कहाँ गया हुआ है, ये वाला अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या से शुरुआत नहीं हो रही है, इसको अपन बाद में देखेंगे। क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू, देखने को बोलते हैं सीन, SEEN, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। हैव यू सीन द ताजमहल। क्या तुमने यह मूवी देखी हुई है, हैव यू सीन दिस मूवी। क्या तुम उन्हें मिल चुके हो, हैव यू मेट देम। क्या तुमने उसके बारे में सुना हुआ है, हैव यू हर्ड, HEARD, हेयर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड अबाउट हिम या फिर हर। तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब क्या से शुरुआत होती है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हैव से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। आगे देखते हैं अब एवर एडवर्ब का यूज। देखो फ्रेंड्स, एवर एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज की जाती है क्योंकि इसका मतलब होता है क्या कभी, यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर वो काम एक बार भी कर लेता है तो ये जानने का जब हम प्रयास करते हैं, जैसे क्या कभी तुम प्लेन में बैठे हो, क्या तुम कभी लंदन गए हो, क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है, क्या तुमने कभी मर्सिडीज जो कार है उसकी सवारी की है उसमें बैठे हो। तो इस तरीके से आप जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि हर व्यक्ति को नहीं होता है आप जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे और वहाँ पर आप एवर जो है एडवर्ब को यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखो
क्या तुम कभी प्लेन में बैठे हो। देखो यहाँ पर सेंटेंस से भले लिखा हुआ है कि प्लेन में बैठे हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या आपने प्लेन से यात्रा की है। तो अपन उसी तरीके सेंटेंस को बनाएंगे, हैव यू एवर। अब जो यात्रा करना है उसको बोलते हैं ट्रेवल। ट्रेवल की थर्ड फॉर्म होती है ट्रेवल्ड, ईडी लगाएंगे पीछे। तो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। देखो फ्रेंड्स, जब भी अपन किसी व्हीकल से यात्रा करते हैं, जो यात्रा का हमारा साधन है, चाहे वो कार हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, हमेशा उसे बाय से लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है बाय प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम कभी लंदन गए हो। हैव यू एवर। तो हैव यू एवर बीन। बीन जो है वो गॉन का ट्रेंडिंग वर्ड है, यानी कि अपन गॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो है बीन जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने उसी को यूज किया है। हैव यू एवर बीन टू लंदन। कहने का मतलब है क्या तुमने कभी लंदन देखा है, या क्या तुम कभी लंदन गए हो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्या तुमने कभी एवेंजर बाइक चलाई है। तो कहने का मतलब है कि क्या आपने कभी एवेंजर बाइक की जो है सवारी की है। तो मैं जो है सवारी करने के लिए जो राइड वर्ब है उसको यूज करूँगा, हैव यू एवर राइड की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे रोड। हैव यू एवर रोड एन एवेंजर बाइक। नेक्स्ट देखो, क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है। हैव यू एवर रेड द गीता। देखो फ्रेंड्स, जो रीड है उसकी थर्ड फॉर्म को READ रेड पढ़ा जाता है, रीड नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने कभी उसे देखा है। हैव यू एवर सीन हिम। यानी कि क्या तुमने कभी उसे देखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब भी अपन सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं, तो वहाँ पर अपन हैज या हैव जो है वो वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब अपन देखते हैं, जब हमारे सेंटेंस में बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये वर्ड आएँ, तो हमें किस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है। देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड है, जैसे कहाँ है तो वेयर, कब है तो व्हेन, यानी कि कुल मिलाकर WH वर्ड से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे वह कहाँ गया हुआ है, तो कहाँ के लिए वर्ड होता है वेयर, तो अपन लिखेंगे वेयर। अब क्योंकि सिंगुलर है तो अपन लिखेंगे हैज़, वेयर हैज़ ही गॉन टू। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आए हो लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो क्यों के लिए आता है वाई, WHY, तो बोल गया वाई हैव यू कम हेयर टू मीट मी। तुमने उसे क्या बताया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या के लिए अपन लगाएंगे वॉट, तो अपन कहेंगे वॉट हैव यू टोल्ड। अगर वो लड़की है तो हर, अगर वो लड़का है तो हिम। तुम यहाँ किस लिए आए हो। कहने का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का पर्पज़ क्या है, कारण क्या है। तो अपन इसकी भी शुरुआत वॉट से करेंगे, तो कहेंगे वॉट हैव यू कम हेयर। और क्योंकि रीजन पूछना चाहते हैं इसलिए पीछे क्या लगाएंगे हम, फॉर। अगर केवल वॉट होता तब तो हो जाता वो क्या, किस लिए के लिए वॉट, और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, फॉर। वॉट हैव यू कम हेयर फॉर। तुम उन्हें कब से जानते हो। तो कब से के लिए आएगा हाउ लॉन्ग, यानी कि जब भी आप कोई पीरियड है वो जानना चाहते हैं कि कब से तुम्हारे साथ में ये हो रहा है, कब से जो है तुम यहाँ रह रहे हो। अगर इस तरीके का आता है तो वहाँ पे हाउ लॉन्ग शब्द जो है वर्ड यूज किया जाता है। तो अपन कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन देम। नेक्स्ट देखो, तुम कहाँ से आए हो, तो अपन लिखेंगे कहाँ के लिए वेयर हैव यू कम फ्रॉम। जैसे आपको मैंने बताया था रीजन के लिए फॉर लगाते हैं, इसी तरीके से जब हम कहीं से आते हैं तो वहाँ पर अपन फ्रॉम को यूज करते हैं। तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि जब आपके सेंटेंस जो है उसके बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है, तो आपको WH वर्ड से जो है सेंटेंस की शुरुआत करनी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कोशिश कीजिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे समझ में आए, उसका यूज़ समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।